सुमिरत राम राम रघुनायक। भरतलाल जी जब बाण मारे हनुमान जी गिर गए और राम राम जपने लगे तो भरतलाल जी रोने लगे, इसको मैंने मारा। तो भरत ने रो करके एक ही शब्द कहा अपने मुंह से कि जऊ मोरे मन बचया रुकाया, जऊ मोरे मन बचया रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, दूर हो जाए, मूर्छा से निवृत्त हो जाए। लक्ष्मण हमारे हनुमान जी उठ गए। भरतलाल ने पूछा, हनुमान जी बताए लक्ष्मण को शक्ति लगी है, संजीवनी बूटी लेने आया हूँ और लेके जा रहा हूँ। सूर्योदय के पहले अगर नहीं पहुंच जाऊंगा तो लक्ष्मण के प्राण संकट में आ सकते हैं। सारी अयोध्या में समाचार मिल गया। मिलने के बाद जब पहुंचते हैं हमारे भरतलाल हनुमान जी महाराज भरतलाल जी के पास और वहां से अयोध्या में जब समाचार मिला सब रो रहे हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण मेरा ऐसा हो गया। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज सारी बात जानी थी। हनुमान जी पहुंचे कहां? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास। ये उर्मिला का अपमान जो लक्ष्मण की, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास भी हनुमान जी पहुंचे। उर्मिला खड़ी है, दीपक जल रहा है। 14 वर्ष वह तपस्विनी अपने पति की तरह बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए फूलों का हार तैयार करी थी। जबकि उर्मिला ने एक ही शब्द कहा था अपने पति से, हे प्राणनाथ आप रघुराघव की सेवा में जाएं, मैं विघ्न नहीं डालूंगी, लेकिन मेरा एक निवेदन है, जाते जाते आप एक बार मुझे दर्शन दे दीजिए। मैं फूलों की माला तैयार कर रही हूं, आपके गले में पहना दूंगी और ये चंदन घिस रही हूं, ये चंदन आपके मस्तक पर लगा दूंगी और ये दीपक जलाने चल रही हूं, ये दीपक से आपके शरीर की आरती उतार लूंगी, आपका शरीर वज्रमय हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं पड़ेगा। लक्ष्मण ने उर्मिला का अपमान कर दिया, मिले नहीं, शरीर वज्र में नहीं हुआ, ये अपमान। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। उर्मिला बोले मेरे पति के लिए ऐसा शब्द मत करो। बोले क्या कर रही हो? तो उर्मिला जवाब क्या देती है, हनुमान मैं जानती हूं मेरे पति को क्या हुआ है, मेरे पति कैसे हैं इस समय। हनुमान ने कहा यहां से बैठ के उर्मिला देख रही है। हनुमान जी ने कहा कैसे हैं? तो उर्मिला कहती है किसी नाथ के साथ है नाथ जहां, मेरे नाथ रघुनाथ के साथ में है, मेरे नाथ का हाथ रघुनाथ के हाथ में है तो सनाथ है, और जब मेरे पति सनाथ है तो मैं कभी अनाथ हो ही नहीं सकती, इसके नाथ रघुनाथ हो। उर्मिला कह रही है किसी नाथ के साथ है नाथ जहां, वहां मान बिगाड़ी करेगा विधाता, अरे पानी जो लेती कदाचित में पति का प्रतिबिंब सामने आता। मैं मान तो लेती लेकिन 24 घंटे पति का प्रतिबिंब मेरे सामने आता है। बोले क्या हो रहा है? हनुमान ने जब पूछा तो उर्मिला कर रही है कि गढ़ लंका में बैठे निशंक प्रभु, हमको यह पाठ पढ़ा रहे हैं, करुणा करके करुणाकर से अप्रिय बंधु को गोद उठा रहे हैं। इस समय मेरे
प्राणनाथ को रघुनाथ अपनी गोद में उठा रहे हैं। अब रात्रि गई कभी नहीं आवा, राम उठाई अनुज उर्मिला से हनुमान ने हनुमान से कहा, हनुमान मैं विश्वास नहीं कर सकती। क्यों? बोले अगर मेरे पति का प्राणांत हो जाता तो चंदन सूख जाता, तो चंदन में किसी सूख जाता, माला कुंभिला जाती, दीपक बुझ जाता। इसलिए मैं जान रही हूं कि नहीं रोचन बिंदु मलिन भय, नहीं कुंकुम रेख श्यामता आई, अपूर माल अभी मुरझाई नहीं, अयब ही सुगंधित हो रही भाई। अब भी सुगंधित है। अगर मेरे पति का प्राणांत हो जाता ना, जो मेरे मान का सिंदूर है ना, कि भाल सुहाग में बिंदु सुशोभित, अश्रोणी के मार्ग निहारती हूं मैं, तेज वही पति के प्रतिबिंब और आरती भव्य उतारती हूं मैं। अरे मारी सके उनको को क्या, कौन मार सकता है मेरे पति को? बोले क्यों? मेरी ताकत कैसी? बोले मारी सके उनको को क्या, जिन्हें नैनन से नहीं डालती हूं मैं। अनाथ पड़े रघुनाथ की गोद, यही मनमोद विचारती हूं मैं। बहुत बात उर्मिला कही, सुमित्रा कही, बहू तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। भैया शत्रुघ्न, हाँ, एक भाई के लिए प्राण दे दिया। बेटा शत्रुघ्न तुम जाओ, राम की सेवा करो। उर्मिला सिंहनी की तरह दहाड़ करके कही, सासू मां ऐसा शब्द मत कहो। अगर राम की सेवा में मेरे पति अपना प्राण दे दिए, मान लीजिए, तो अभी उनकी अर्धांगिनी बाकी है, अभी तो आधी शरीर रघुनाथ की सेवा में लगी है। तो अभी मैं जाऊंगी तब मेरा देवर जाएगा। उर्मिला बोली मैं जाऊंगी। और कह रही है उर्मिला कि मत भेजो अभी रिपुसूदन को, मैं प्रतिज्ञा करके अयोध्या से जाऊंगी। मत भेजो अभी रिपुसूदन को, यदि शक्ति है तो गढ़ लंका में जाऊं। अयबला रघुवंशी की सबला, और छत्रान्य मैं जग को दिखलाऊं। अरे 10 शीश के शीश उतारी 10, भगनी को निकाली प्रभु ढिगलाऊं। अब घननाद के प्राण तज क्षण में, असुलोचना शीश सुहाग। इतना जो उर्मिला की बहुत बात कही, उसके बाद मुखिया खड़ी हो गई। भैया हनुमान, एक काम करना, मेरे राम से कह देना। क्या? हनुमान ने कह देना, ए हो हनुमान, सावधान जाके कह दीजो, आई है अवध रघुराई बिना भाई के। अगर राम बिना भाई जाएंगे अयोध्या में, इस संदेश कह देना। अगर राम अयोध्या में बिना लक्ष्मण के आते हो तो राज मिल जाएगा, मुकुट मिल जाएगा, अयोध्या की प्रजा मिल जाएगी, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी राम। ये संदेशा मेरे हनुमान कह देना कि ए हो हनुमान, सावधान जाके कह दीजो, आई है अवध रघुराई बिना भाई के। ताज पई है, राज पई है, सकल समाज पई है, पर मुख नहीं देखन पई है कौशिला माई। नहीं देखने पाई। आज राम जी रो रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, और रो क्या रहे हैं कि जब जनते बन बंधु बिछोगु, अब पिता वचन मनते नहीं बोगु। इसमें बहुत सी टीका टिप्पणी का बहुत मत लिखे। मानस संघ का समाधान गीता प्लस गोरखपुर से पुस्तक निकली है, बहुत पढ़ी। उसमें भी लिखा गया क्या? जब जगते बन बंध बिछोहू, पिता वचन
मनते नहीं ओहू एक गीता गोरखपुर वाले ओहू ओहू को शब्द विच्छेद करके कहे एक धन ओहू। पिताजी की इस बात को न मानता, पिताजी को उस बात न मानता, ये बात मान लेता। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि जब मेघनाथ को मालूम हुआ कि लक्ष्मण के द्वारा मेरा वध होगा, मेरी मृत्यु होगी, रावण को मालूम हुआ कि दशरथ के पुत्र राम के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, तो रावण भी सोचा कि राम के द्वारा मेरी मृत्यु होगी ही नहीं, दशरथ का विवाह कौशल्या से मैं करने नहीं दूंगा। तो रावण क्या काम किया? जिस दिन महाराज दशरथ का विवाह होने वाला था, उस दिन बारात जाएगी शाम को, सुबह राजा दशरथ जब तेल वगैरह उपकरण लगाए तो सरजू में विहार करने के लिए सुमंत्र के साथ गए। सरजू महारानी में स्नान करेंगे। उस समय रावण सरजू में गया, जल में प्रवेश किया, और जैसे राजा दशरथ जल में विहार कर रहे थे, नाव पर बैठ करके सुमंत्र के साथ रावण वहीं सरजू में ही वो नैया जो है पलट दिया, डूब गए। फिर बहते बहते पतवार से बहते बहते आगे निकले। रावण गया, कौशल्या का हरण किया, अपहरण करके ले आया, संदूक में बंद किया। अब उसके बाद बंद करने के बाद ले आया, उंगुल नाम की मछली को सौंप दिया कि इस बेटी को देखना, मैं जा रहा हूं, आज का मुहूर्त टल जाएगा तो विवाह इनका होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बताए कि आज विवाह होगा इनका। वो चला गया लंका में। इधर तुमुंगल नाम की मछली किसी मछली से युद्ध करने में मस्त हो गई, और संदूक बहते बहते नदी के टापू में आ गया। इधर से सुमंत्र और राजा दशरथ भी बहते बहते पहुंच गए। जब बेटी देखते हैं तो कौशल्या निकलती है, वहीं पर विवाह हुआ। और उसके बाद राजा दशरथ कौशल्या संदूक में बंद। रावण ब्रह्मा को बुलाया, यहाँ आओ। आप कहेंगे अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, वाल्मीकि जी लिखे आनंद रामायण की कथा जो की क्यों सुना रहा हूं, बहुत सूक्ष्म सुना रहा हूं, ज्यादा नहीं कई दिन लग जाए। रावण ब्रह्मा को बुलाया, ब्रह्मा आए, बोले क्या बात है? बोले तुम्हारी बात असत्य हो गई है, राजा दशरथ कौशल्या का विवाह ही नहीं करने दिया। बोले क्यों? ब्रह्मा हंसे, बोले विवाह हो गया। बोले विवाह नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा प्रमाण? बोले मैं कौशल्या को बंद करके रखा हूं। रावण भेज करके आदमी, सेनापति भेज करके वहां से पेटी ले आया, और उसके बाद रावण कहा देखो खोलो, कौशल्या है इसमें। जैसे रावण खोला तो कौशल्या के साथ राजा दशरथ दिखाई दिए। ब्रह्मा ने कहा देख विवाह हो गया इनका। रावण तलवार उठाया मारने के लिए। ब्रह्मा ने कहा खबरदार, अगर इनको मारने की कोशिश करेगा। बंद किया कौशल्या को, राजा दशरथ दोनों आ गए। अगर मारने के लिए तैयार होगा ना तो राम भी अभी आ जाएंगे, इंतजार नहीं करेंगे। उनका हरण किया। उसके बाद आज यहाँ जो गीता प्रेस वाले लिखते हैं पिता वचन मानते नहीं, ओहू उस बात को न मानता, इस बात को मान लेता। वो बात क्या थी? वो बात ये थी जब मेघनाथ को मालूम हुआ कि लक्ष्मण के द्वारा मृत्यु होगी, जब लक्ष्मण राम चारों भैया सरजू में खेल रहे थे, तो उस समय मेघनाथ जल में घुस के मगरमच्छ बन करके और लक्ष्मणलाल के पैर को पकड़ लिया। और जब मगरमच्छ बन के पैर लक्ष्मण का पकड़ा और पकड़ के जब जल के भीतर खींचने लगा सरजू में, तो लक्ष्मण ने कहा भैया मेरे पैर को कोई पकड़ लिया है। तो राम जी ने कहा बाहर करो, और लक्ष्मण जब घसीट करके बाहर किए, और उसके बाद उस मगरमच्छ को तो मेघनाथ प्रकट हो गया। तो हमारे लक्ष्मण ने उसको मारने के लिए तत्काल तैयार हो गए, राम भी मारने के लिए तैयार हो गए। राम ने कहा लक्ष्मण मार दो इस शत्रु को। इतने में राजा दशरथ पहुंच गए। दशरथ ने कहा कि देखो ये ब्राह्मण पुत्र है, इसको मत, अपने यहाँ आया मत, छोड़ दिए चला आया। आज राम जी कह रहे हैं जब जनते बन बन पिछो पिता वचन मानते, पिता की बात मानता नहीं, वो उस बात को ना मानता, इस बात को मान लेता। अगर हम इसका अर्थ ऐसे करते हैं
तो बिल्कुल गलत। पिता की बात मानना न मानना मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहां से हुई? राम जी हो नहीं सकते। इसलिए यहां इसका शब्द ये है कि पिता वचन मनते, जो राम कर रहे हैं इसमें जननी सोईसुत बड़भागी जे दिमाग वचन करता। आज राम जी कर रहे हैं जब जनते बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मनते, पिता की बात मानता लेकिन नहीं ओहू उसकी बात नहीं मानता। इसकी बात सीता की बात ना मानता, जो सीता कहीं मुझे वन में ले चलो, वन में न लाता होता ना, चलो वन में भी लाता, लेकिन जो सीता ने कहा मृग करे अति सुंदर छाला सुन देव रघुवीर कृपाला संग संग सत्य संग प्रबल करिए ही आनव चर्म काट बैठे, उस मृग को मारने ना जा। क्योंकि बार बार ओहू माने नारी, बार बार राम जब रो रहे हैं तो नारी हान विशेष शक्ति आ गई। और राम जी ने कहा निज जननी के एक कुमारा, लक्ष्मण को लेकर राम जब रो रहे हैं तो कह रहे निज जननी के एक कुमारा, ध्यान दो, निज जननी के एक कुमारा तात तात तुम प्राण आधार। हे भैया लक्ष्मण, तुम अपनी माता के अकेले कुमार, गलत है कि नहीं? निज जननी के एक कुमारा तात तास तुम प्राण आधारा। अब देखो चौपाई वही है, हम दो शब्दों पर, हे लक्ष्मण तुम अपनी माता के अकेले हो और उस माता के तुम प्राण प्यारे हो लक्ष्मण। अगर इसका अर्थ ऐसे हम करते हैं गलत। यहां अगर फिर मान लो इसका अर्थ हम बदल भी दे, निज जननी के एक कुमारा, कुमारा माने जैसे मुनि मखराक में गए कुमारा, तुम अपनी मां के कुमार हो, ये भी गलत अर्थ है। यहां इसका अर्थ देखो, अब मैं सटीक कर रहा हूं, मानस से देखो, निज जननी के एक कुमारा, हे लक्ष्मण तुम अपनी माता के अकेले कुमार माने पुत्र, ध्यान दो, तुम अपनी माता के अकेले पुत्र हो, तात तास तुम प्राण आधार, और उस माता के तुम प्राण आधार हो। अब इनकी माता कौन है? जिसकी अकेले पुत्र है और उस माता के प्राण आधार है। अब मानस में आओ, सीता जी की मां कौन है? और लक्ष्मण की मां सीता जी है। जब सुमित्रा के पास लक्ष्मण गए तो सुमित्रा ने कहा भैया मैं तेरी मां नहीं हूं। बोले मेरी मां कौन है? तो सुमित्रा ने क्या जवाब दिया कि तात तुम्हारी मां बोले क्या? बोले मेरे लाडले लखन को कोई कष्ट ना, अगर मेरे लाडले लखन की रक्षा करने का वचन आप देते हैं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। राम जी ने कहा तुम्हारे लक्ष्मण का कुछ नहीं होगा, सीता राम जब तक रहेगा, इसलिए तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। आज जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो राम बोल रहे हैं भैया निज जननी
कोई बात नहीं,